Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nassar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today we are going to discuss a topic from chemical equilibrium, that is importance of Kc. Dear student, मेरा एक सेशन आ चुका है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। वो ईटा स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा आप उसको देख सकते हैं। उसमें नंबर ऑफ़ ट्रिक्स मैंने यूज़ की हुई हैं, उसमें एमसीक्यूज़ की टाइप बताई हुई है। आप अगर आज आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप पहले उसको भी देख लें। इससे पिछले सेशन में मैंने डिस्कस किया था वेरियस एमसीक्यूज़ रिलेटेड विद केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आज बात कर रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ Kc। स्टूडेंट, अगर हमें Kc की वैल्यू का पता हो तो इसको यूटिलाइज करके हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली जो हमारे पास Kc की इंपॉर्टेंस है दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। किसी भी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू गिवन टेम्परेचर पे कांस्टेंट होती है। याद रखना, किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से कैलकुलेट नहीं होती, बल्कि किसी भी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट से कैलकुलेट की जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ गिवन रिएक्शन इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर। वैल्यू ऑफ Kc फॉर अ रिएक्शन कैन बी यूज टू फाइंड व्हाट। Kc की वैल्यू को हम यूज करके मालूम कर सकते हैं कि पार्टिकुलर टाइम पे रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, या दोनों डायरेक्शन में इक्वल स्पीड से जा रहा है। यहां पे स्टूडेंट एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब मैं कहूंगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, इसका यह मतलब नहीं है कि बैकवर्ड नहीं जा रहा है। बैकवर्ड में भी जा रहा है, लेकिन फॉरवर्ड में ज्यादा स्पीड से जा रहा है, बैकवर्ड में कम जा रहा है। तो ओवरऑल हम कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जब मैं रिवर्सिबल रिएक्शन में कहता हूं कि रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है इस टाइम पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि उस टाइम पर रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जा रहा। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, लेकिन बैकवर्ड ज्यादा रफ्तार से जा रहा है, फॉरवर्ड थोड़ी रफ्तार से जा रहा है। ओवरऑल हम कहेंगे रिएक्शन किधर जा रहा है स्टूडेंट, बैकवर्ड जा रहा है। तो स्टूडेंट याद रखना, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में किसी भी स्टेज पे रिएक्शन की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने के लिए हम सबसे पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं। रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट, याद रखना कि रिएक्शन कोएफिशिएंट हमारे पास होता है रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग रिवर्सिबल रिएक्शन। उसको आप रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। कि हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, हम उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली मालूम करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली मालूम करते हैं, दोनों की रेशियो लेते हैं, वो आ जाती है क्या चीज़, वो आ जाती है Kc। इसे रिएक्शन कोएफिशिएंट कहते हैं। कैसी रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होगा, वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम ज्यादा होने से चेंज नहीं होता। अब Kc की जो वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, उस Kc की वैल्यू को Kc की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अब तीन बातें हो सकती हैं। जब रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू Kc के बराबर हो तो स्टूडेंट याद रखना रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होता है। रिएक्शन कहां पे प्रोसीड करेगा, रिएक्शन ना तो फॉरवर्ड प्रोसीड करेगा ना बैकवर्ड प्रोसीड करेगा। क्यों? रिएक्शन की डायरेक्शन ना फॉरवर्ड होगी ना बैकवर्ड होगी। क्यों? जितनी रफ्तार से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा उतनी ही रफ्तार से रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। जब Kc के बराबर हो, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगा, रिएक्शन का नेट फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा। इस पॉइंट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारा केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, हमने क्या किया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, उसमें हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मालूम की प्रैक्टिकली, फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मालूम की प्रैक्टिकली, दोनों की रेशियो निकाली, Kc आ गया और Kc की वैल्यू Kc से कम होगी।
जब क्यूसी की वैल्यू कैसी से कम हो तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे होने के लिए क्यूसी को कैसी के बराबर होना पड़ेगा। अब देखें स्टूडेंट, क्यूसी कब ज्यादा होगा? अब हमने मालूम किया क्यूसी कम है, कैसी ज्यादा है। कैसी चेंज नहीं होगा, क्यूसी चेंज होगा। क्यूसी चेंज होने के लिए हमें किसको चेंज करना पड़ेगा? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को। अब क्यूसी कम है, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्यूसी को कैसी के बराबर होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा। ज्यादा होने के लिए क्या चीज ज्यादा होगी? प्रोडक्ट ज्यादा होगा। प्रोडक्ट ज्यादा होने के लिए रिएक्शन क्या करेगा? फॉरवर्ड जाएगा। यानी जब भी क्यूसी की वैल्यू कैसी से कम होगी तो उस वक्त रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड का मेरा मतलब यहां पे क्या है? मेरा मतलब यहां पे यह है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा रफ्तार से जाएगा और बैकवर्ड कम से जाएगा। नेट हम कहेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। ऐसे केस में जब क्यूसी कैसी से कम हो तो स्टूडेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कम होगी टू अटेन द इक्विलिब्रियम। तो ये स्टूडेंट हमारे पास केस नंबर 2 था। तीसरा केस वही हमने काम किया कि हमने क्यूसी फाइंड कर दिया। क्यूसी की जब हमने वैल्यू देखी, क्यूसी की वैल्यू ज्यादा थी, कैसी की वैल्यू कम थी। अब क्यूसी ज्यादा है, कैसी कम है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्यूसी को कम होना है। क्यूसी को कम होने के लिए किसको कम होना है? प्रोडक्ट को। किसको ज्यादा होना है? रिएक्टेंट को। प्रोडक्ट कम होने के लिए, रिएक्टेंट ज्यादा होने के लिए रिएक्शन किधर प्रोसीड करेगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ऐसा जब केस होगा जब क्यूसी कैसी से बड़ा हो तो स्टूडेंट रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इस केस में रिएक्शन प्रोसीड होने पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी टू अटेन द इक्विलिब्रियम, और हमारे पास रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ये सारे पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। इस आपके एमसीक्यूज आते हैं। इस पॉइंट से मैंने आपके लिए 1-2 एमसीक्यूज लिखी हैं, वो आप समझने की कोशिश करना। स्टूडेंट मेरा पहला एमसीक्यूज है, कौन सा एमसीक्यूज है? पहला मेरा एमसीक्यूज है कि कैसी फॉर द रिएक्शन A + B टू प्रोड्यूस C। एक रिएक्शन है मेरे पास जिसमें AB रिएक्शन करके C प्रोड्यूस करता है। इस रिएक्शन के लिए कैसी कितने? 4.3 at 20 सेंटीग्रेड। If concentration of A, B and C is 0.5, 0.5 and 2 molar, then what is the direction of reaction at that stage? अगर मिक्सचर के अंदर 0.5 और 0.5 A और B की कंसंट्रेशन हो, 2 C की कंसंट्रेशन हो, तो इस स्टेज पे रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो स्टूडेंट हमें उसने रिएक्शन दिया हुआ है, उस रिएक्शन से हम क्यूसी फाइंड करेंगे। क्यूसी क्या होता है? क्यूसी हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास C है, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि A और B हैं। क्यूसी इक्वल टू, ये मेरे पास 2 है स्टूडेंट। अब ये मेरे पास क्या है? 0.5। ये भी मेरे पास क्या है? 0.5। अब हमने कैलकुलेशन कैलकुलेटर के बगैर करनी है तो हमें ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक क्या है? क्यूसी इक्वल टू, स्टूडेंट मैं लिखूंगा 2 into 10 into 10, नीचे 5 into 5 हो जाएगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट सिंपल बात है, इसको सॉल्व करें 2 आ गया, इसको सॉल्व करें 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्यूसी हमारे पास क्या आ गया? 8। क्यूसी 8 आ चुका है। हमने क्यूसी कहाँ से कैलकुलेट किया? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन और प्रोडक्ट से। क्यूसी 8 आ चुका है। कैसी हमें दिया था? कितना दिया था स्टूडेंट? 4.3। अब स्टूडेंट देखना, मेरे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी और कैसी बराबर होता है। क्यूसी 4.3 है। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास जो क्यूसी है वो ज्यादा है। जब क्यूसी ज्यादा होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्यूसी को कम होकर कैसी के बराबर होना पड़ेगा। तो क्यूसी कम जब होगा तो क्या चीज कम होगी? प्रोडक्ट कम होगा, तो रिएक्शन किधर आएगा? फिर बैकवर्ड आएगा। अब आपको वैल्यू दी थी कैसी की, क्यूसी की वैल्यू हमने खुद फाइंड कर ली, इनका कंपैरिजन किया। क्यूसी जब ज्यादा होगा तो क्यूसी को कम होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम हासिल होने के लिए। जब क्यूसी कम होना पड़ेगा तो प्रोडक्ट को कम होना पड़ेगा। जब प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो क्या डायरेक्शन होगी? फॉरवर्ड, रिवर्स, इक्विलिब्रियम नन। तुम्हारा यहां पे स्टूडेंट ऑप्शन होगा रिवर्स। यहां पे हमारा ऑप्शन होगा रिवर्स। अब स्टूडेंट बात करते हैं, मेरे पास एक दूसरा एमसीक्यूज है,
कौन सा एमसीक्यूज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का जो इनिशियल स्टेज होगा उसके लिए कौन सी बात ठीक होती है? स्टूडेंट देखना, हमारे पास रिएक्शन यानी अभी स्टार्ट क्या हुआ है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है। अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या चीज़ ज़्यादा होती है? प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होता, रिएक्टेंट ज़्यादा होता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो शुरू में रिएक्टेंट होते हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं होते। तो जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो क्या उससे क्या होता है? प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब शुरू में अभी रिएक्टेंट ज़्यादा हैं तो रिएक्टेंट और क्या उसी का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। रिएक्टेंट अब ज़्यादा होंगे तो क्या उसी क्या होगा? कम होगा। इसलिए इनिशियल स्टेजेस पे स्टूडेंट क्या होता है? इनिशियल स्टेजेस पे क्यूसी क्या होता है? कैसी से कम होता है। क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो अभी रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ही थोड़ी होती है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या उसी के साथ कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो हमारे पास क्या इसमें करेक्ट रिलेशन बनेगा? कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑफ द इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के इनिशियल स्टेज के लिए क्या चीज़ करेक्ट है? क्या उसी इक्वल टू कैसी, क्या उसी इज ग्रेटर देन कैसी, क्या उसी इज स्मॉलर देन कैसी। तो स्टूडेंट शुरू में चूंकि प्रोडक्ट कम होता है, रिएक्टेंट ज़्यादा होता है, रिएक्शन में फॉरवर्ड ही जाना होता है, तो क्या उसी इज स्मॉलर देन कैसी। ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? स्टार्ट वाली सिचुएशन होती है। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ, शेयर विद फ्रेंड, लाइक इट और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। स्टूडेंट कैसी की दूसरी एप्लीकेशन पे बात करता हूं, दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। बाय द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मीन दैट हाउ मच ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट will be present at equilibrium। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि इक्विलिब्रियम पे कितना प्रोडक्ट या कितना रिएक्टेंट मौजूद होगा। स्टूडेंट याद रखना, कैसी की वैल्यू प्रेडिक्ट करती है, कैसी की वैल्यू प्रेडिक्ट करती है कि हाउ मच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे कैसी बराबर होता है क्यूसी, और क्यूसी बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमें पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, कैसी की वैल्यू हमें पता है, तो हमें पता है कि वही वैल्यू क्यूसी की होगी इक्विलिब्रियम के ऊपर। अब इक्विलिब्रियम पे क्यूसी की वैल्यू अगर हमें पता है तो हमें पता है कि क्यूसी किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के ऊपर। तो इस तरह स्टूडेंट कैसी की वैल्यू को यूज करके हम ये बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा होगा या रिएक्टेंट ज्यादा होगा। अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड आया हो चुका, अगर रिएक्टेंट ज्यादा हुआ तो रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड गया हुआ होगा। अब स्टूडेंट यहां पे फिर 3 केस हैं। केस नंबर 1, जब कैसी की वैल्यू बहुत ही कम हो, व्हेन वैल्यू ऑफ कैसी इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1। स्टूडेंट जरा गौर करना, अगर कैसी कम होगा तो इक्विलिब्रियम पे क्यूसी भी क्या होगा? कम होगा। अब क्यूसी जब कम होगा तो स्टूडेंट क्यूसी कम होगा, प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा। रिएक्टेंट क्या होगा? इनवर्स रिलेशन है, क्यूसी कम होगा तो रिएक्टेंट ज्यादा होगा। जब कैसी की वैल्यू बहुत ही कम होगी तो इक्विलिब्रियम पे वही वैल्यू क्यूसी की होगी। जब क्यूसी की वैल्यू कम होगी तो प्रोडक्ट क्या होगा? स्मॉल होगा, रिएक्टेंट लार्ज होगा। और स्टूडेंट रिएक्शन किधर गया होगा? चूंकि रिएक्टेंट ज्यादा है तो बहुत ही थोड़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा, तो रिएक्शन कंप्लीटेड होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ही थोड़ा गया है। फॉरवर्ड एक्सटेंट रिएक्शन का बहुत ही कम है, बैकवर्ड एक्सटेंट बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास रिएक्शन है N2 + O2 फॉर्म NO। अब इसके कैसी की वैल्यू 10⁻³ है, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी भी इतना है। अब क्यूसी इतना होने का क्या मतलब है? क्यूसी इतना होने का मतलब होता है क्यूसी = 1 डिवाइडेड बाय 10⁻30, यानी प्रोडक्ट 1 और रिएक्टेंट 10⁻30 है, तब ये ऊपर जाके क्या बनेगा? 10⁻30। यानी हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में ये रेशो है। तो ये रेशो क्या इंडिकेट करती है? प्रोडक्ट बहुत ही कम है, रिएक्टेंट बहुत ही ज्यादा है। अगर स्टूडेंट हमने रिएक्शन इस तरफ से स्टार्ट किया है तो फिर क्या हुआ है? बहुत थोड़ा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। अगर हमने रिएक्शन इस तरफ से स्टार्ट किया है तो फिर क्या हुआ है? मेजॉरिटी रिएक्टेंट
इन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, अगर इस तरफ से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया है। क्योंकि ये किसी डायरेक्शन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जी। अब दूसरा केस होता है व्हेन कैसी इज वेरी वेरी लार्जर देन 1, कैसी 1 से बहुत बड़ा हो। तो स्टूडेंट अब कैसी बड़ा होगा, चूंकि इक्विलिब्रियम पे कैसी और क्यूसी बराबर हैं, तो इसका मतलब है कैसी बहुत बड़ा होगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर क्यूसी भी बहुत बड़ा होगा। अब क्यूसी बड़ा होने का मतलब क्या है, क्यूसी प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेटेड और रिएक्टेंट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। तो जब क्यूसी की वैल्यू बहुत बड़ी होगी, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा, रिएक्शन बहुत कम होगा। जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा होगा, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब भी किसी रिएक्शन की कैसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो याद रखना उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम के ऊपर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मिकदार में है और रिएक्टेंट बहुत कम मिकदार में है। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट कम स्टेबल है। रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव होने पे बहुत ज्यादा फॉरवर्ड गया हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास ओजोन डीकंपोज होकर ऑक्सीजन बनाता है, इसकी कैसी की वैल्यू 2.5 × 10⁻12 एट 2300 सेंटीग्रेड। ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, इस टेम्परेचर पे जब ये रिएक्शन कराएंगे तो इक्विलिब्रियम आने पे मैक्सिमम हमारे पास ओजोन जो है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो चुकी होगी। इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होगी और ओजोन बहुत कम मिकदार में होगी, ताकि क्यूसी बहुत बड़ा हो। चूंकि कैसी बड़ा है, इक्विलिब्रियम पे कैसी और क्यूसी बराबर होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट है। तीसरा पॉइंट, जब कैसी ना तो बहुत बड़ा हो ना तो बहुत छोटा हो, कि व्हेन वैल्यू ऑफ कैसी इज नाइदर वेरी लार्ज नॉर वेरी स्मॉल। इफ वैल्यू ऑफ कैसी फॉर a reaction is neither very small nor very large, then both reactant and product are present in appreciable amount at equilibrium, and reaction is neither completed in forward direction nor completed in backward direction. जब कैसी ना तो बहुत बड़ा हो ना तो बहुत छोटा हो, तो फिर इक्विलिब्रियम जब अचीव होता है, उस पर रिएक्शन और प्रोडक्ट दोनों की सफिशिएंट मिकदार हुआ करती है। उस वक्त इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास क्या होता है, ना तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है ना रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास N2O4 डीकंपोज होकर 2NO2 बनाता है, इसके लिए कैसी की वैल्यू 0.36 है 25 सेंटीग्रेड। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, चूंकि कैसी 1 से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। स्टूडेंट, अगर एट द एंड में आपको इस पूरे पॉइंट्स को, इन पूरे पॉइंट को समराइज करूं, तो वो कुछ इस तरह बनता है। जब कैसी की वैल्यू 1 हो, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बराबर होगी। जब कैसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, तो इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। जब कैसी की वैल्यू 1 से कम हो, इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्टेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट कम होगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। इन पॉइंट को अप्लाई करते हुए एक दो MCQs डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, बात करते हैं कुछ MCQs के ऊपर जो रिलेटेड हैं विद प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट, मेरा एक सेशन FSC सेकंड से आ चुका है, वो ईटा स्टूडेंट के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना फ्रेश FSC स्टूडेंट के लिए है। जो मेरे सेकंड ईयर के सेशन आ रहे हैं वो आप लाजमी देखा करें, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। आज के सेशन में जिस तरह बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो आप लाजमी देखें कि ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कली मेटल पार्ट 2 के नाम से वो सेशन मौजूद है। तो स्टूडेंट, MCQs है फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, when reaction is almost completed in forward direction, then value of Kc at that time। कि रिवर्सिबल रिएक्शन है जो ऑलमोस्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीटेड है इक्विलिब्रियम के ऊपर, यानी इक्विलिब्रियम पे वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड जा चुका है, तो उस टाइम पे कैसी की वैल्यू क्या होगी। तो स्टूडेंट, जब रिएक्शन फॉरवर्ड ज़्यादा जा चुका है, मतलब इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा। अब इक्विलिब्रियम पे जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, रिएक्टेंट कम होगा, तो क्यूसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। जितनी क्यूसी की वैल्यू होगी वही इक्विलिब्रियम पे जितनी क्यूसी की वैल्यू होगी वही कैसी की वैल्यू होती है। तो चूंकि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो क्यूसी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसी क्या होगा, वेरी लार्ज होगा जी। नेक्स्ट रूल मेरे पास MCQs है, इफ कैसी इज वेरी स्मॉल फॉर अ रिएक्शन देन वी कैन से दैट। अगर किसी रिएक्शन के लिए कैसी बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं, स्टूडेंट क्या कह सकते हैं,
एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। अब देखें स्टूडेंट, कैसी बहुत छोटा है। कैसी छोटा कब होता है? इक्विलिब्रियम के ऊपर जब क्यूसी छोटा हो। तो क्यूसी छोटा कब होता है? जब प्रोडक्ट कम हो, रिएक्टेंट ज्यादा हो। तो प्रोडक्ट कम कब होंगे? जब एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो, बहुत ही कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो ये बात ठीक है कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी हाई। रिएक्टेंट आर मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट। याद रखना स्टूडेंट, जब कैसी की वैल्यू कम होती है, प्रोडक्ट कम बनता है, यानी प्रोडक्ट लेस स्टेबल होता है, रिएक्टेंट मोर स्टेबल होता है। जब कैसी की वैल्यू ज्यादा होती है, प्रोडक्ट ज्यादा बनता है, जल्दी बनता है। तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट कम स्टेबल होता है। ये बात भी ठीक है। जब दो बातें ठीक होगी, तीसरी पे जाने की जरूरत नहीं है। किस पे आ जाएंगे? ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहां पे हम देखेंगे, क्योंकि उधर हमने टाइम बचाना होता है, इधर हमने देखना है। तीसरा क्या? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी हाई एट इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, हमारे पास क्या है? क्यूसी की वैल्यू कम है। क्यूसी की वैल्यू कम है इक्विलिब्रियम पे, कैसी की वैल्यू कम है इक्विलिब्रियम पे, क्यूसी भी कम होगा। क्यूसी कब कम हो सकता है? क्यूसी होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अब क्यूसी कब कम हो सकता है? जब प्रोडक्ट कम और रिएक्टेंट ज्यादा हो। तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा इक्विलिब्रियम पे, ये बात भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा स्टूडेंट? ऑल ऑफ दीज बनेगा। अगर स्टूडेंट आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो एंड तक देखा करें। स्टूडेंट, बात करता हूं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ कैसी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। स्टूडेंट, याद रखना, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें दो बातों का पता हो। कौन सी दो बातें पता हो स्टूडेंट? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन ना भी पता हो, उस हम जीरो ही ले लेते हैं। यानी हम सपोज करते हैं कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, सिर्फ रिएक्टेंट थे, उनकी इनिशियल ये कंसंट्रेशन थी, प्रोडक्ट की जीरो हम ले लेते हैं। यानी हमें क्या पता होना चाहिए? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दूसरे हमें पता होना चाहिए वैल्यू ऑफ कैसी। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन का पता हो, कैसी की वैल्यू का पता हो, तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका एमसीक्यूज होता है स्टूडेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ स्टेप करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? राइट द रिवर्सिबल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम रिवर्सिबल बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। फिर स्टूडेंट, उस रिवर्सिबल बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम क्या करते हैं? कैसी एक्सप्रेशन लिखते हैं। कैसी एक्सप्रेशन लिखने के बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट? हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइपोथेटिकली लिखते हैं। हाइपोथेटिकल क्या मतलब है? रिएक्टेंट के लिए हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। उस रिएक्टेंट का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वो वहां पे लिखेंगे। इनिशियल कंसंट्रेशन से एक्स इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखेंगे। प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट? प्रोडक्ट के लिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस एक्स इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये लिख देते हैं। ये हमने जो खुद से इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लिखी, इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को हम कैसी एक्सप्रेशन में डालेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। अब स्टूडेंट, जब हमें एक्स की वैल्यू आ जाए, चूंकि हमें कैसी पता था, इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में कैसी पता था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन खुद से लिखी थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल दें। अब हमें एक्स अगर पता हो गया है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस एक्स इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएगी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसी तरह प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ जाएगी इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस एक्स, एक्स हमने कैलकुलेट कर दिया है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता है। इस तरह हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी इंपॉर्टेंस ऑफ कैसी। अब ये तीसरी जो इसकी एप्लीकेशन है, इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। इस टॉपिक को केयरफुली पढ़िएगा, समझिएगा कि इसमें एमसीक्यूज कैसे आते हैं। मुख्तलिफ बुक्स एंड टॉपिक के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, इस चैनल को आपने प्रमोट करने में अपनी पूरी एनर्जी यूटिलाइज करनी है। ये मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, ये आपका हक बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को और लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठाएँ। यहाँ तक बात स्टूडेंट, आपके बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे होते हैं कि ये भी वीडियो इस पे भी आए, इस पे भी आए, इस पे भी आए। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। जितना कुछ आपके लिए पॉसिबल है मैं कर रहा हूँ, जितना कुछ आ रहा है उससे फ़ायदा उठाएं, कुछ खुद भी पढ़ें। एक दिन आएगा आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।